जोंगरी ट्रैक जो है वन ऑफ द डिफ़िकल्ट ट्रैक्स है इस रीजन का और हिमालय का, तो इसीलिए काफ़ी प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। और ऊपर से भी जस्ट बारिश का मौसम ख़त्म हुआ करके लैंडस्लाइड्स हैं, पत्थर ऊपर से लुढ़कते हैं, थोड़ा प्रिकॉशन लेके ही आगे बढ़ना पड़ेगा धीरे धीरे। कुल मिला के सिर्फ आगे बढ़ते जाना है, बहुत ज़्यादा सोचना समझना नहीं है। तो ये हम निकल पड़े हैं। हाँ, ये रूट फॉलो करेंगे, यहाँ से सीढ़ी से ऊपर जाएंगे और फिर धीरे धीरे पहाड़ के अंदर घुस जाएंगे। ये ट्रैकिंग ट्रेल काफ़ी खूबसूरत है और अभी तक रास्ता भी ऑलमोस्ट प्लेन है। यहाँ पत्थर ज़्यादा है पहाड़ों में, तो भले यहाँ रिस्क हो लेकिन जगह बेहद ही खूबसूरत है। मतलब ट्रैकिंग के लिए बेस्ट है। और अभी का जो मौसम अभी जो बना हुआ है, बादल है, ये तो ट्रैकिंग के लिए बेस्ट मौसम है। ट्रैकिंग का नियम है, जब आप ट्रैक करते हैं तो इसका एक फंडा है कि आप आराम से चले, धीरे धीरे चले, बहुत स्पीड में ना चले। एक स्टेप करके चलते रहें तो आप अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में रहे तो हो सकता है बीच में आपको हालत ख़राब हो जाए, रुकना पड़े। इधर उधर ऊपर नीचे खाई में देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप खाई और इसमें देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डगमगा सकता है। तो बेटर यही कि बेटा जिससे कॉन्फिडेंस डगमगा जाए वो चीज़ करना ही नहीं, यानी उसको देखना ही नहीं है, उसको इग्नोर करना है और अपने रास्ते आगे बढ़ते जाना, छोटे छोटे कदमों पे और छोटे छोटे डिस्टेंस को एम करते हुए आगे निकल जाना है। ज़्यादा इधर उधर ताक झाँक नहीं करना है। तो मैं वही फंडा अपना रहा हूँ। बाकी आगे ऊपर वाले के हाथ में है, किस्मत पे है, क्या होता नहीं होता है। अभी तक तो ऑल इज़ वेल। अभी चलते चलते आँख में कुछ कीड़ा घुस गया और उसके कारण एक आँख काफ़ी जल रहा है, लेफ़्ट साइड, इसमें काफ़ी जलन हो रही है। तो वाटर काका ने बताया कि चश्मा पहन लीजिए, तो मैं चश्मा पहन ले रहा हूँ। जितना मतलब ऊपर बारिश के पानी से नहीं भींगा हूँ, उससे ज़्यादा पसीने से भींग चुका हूँ। सेकंड ब्रिज है हम लोग के रूट का, सूचे ब्रिज कहते हैं, सूसे ब्रिज, और रिवर भी सूसे है। यहाँ पे एक भी पहले वो जो फोटो लेने की वजह से ना गिर गया। अच्छा, मतलब कि 1000 मीटर जैसे। अच्छा, डेप्थ है। ओके, तो जब केयरफुली यहाँ पे तो यहाँ केयरफुली जरा पिक्चराइज करना पड़ेगा। एनीवे, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और आधा घंटा में या 20 से 25 मिनट में हम पहुँच जाएंगे साचेन में थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे आगे बढ़ना है कि नहीं, यानी सोका तक जाना है कि नहीं। अभी घड़ी में 12:30 बज रहे हैं, 12:40 एक्चुअली। तो 12:30 बज रहे हैं, आधा घंटा यानी 1 बजे तक हम पहुंच जाएंगे साचेन। आनंद ही आनंद, खूबसूरत। चलते चलते हम आप पहुँचे हैं साचेन कैंप। सो दिस इज साचेन, जो हमारे सोका और यक्सम के बीच का पोर्शन है। दिस इज पार्ट ऑफ कंचनजंगा नेशनल पार्क। यहाँ रुकने का शायद अभी कोई ये नहीं है, प्रोविज़न नहीं है। हमारे पोर्टर आगे बढ़ चुके हैं, तो शायद मुझे भी अब आगे बढ़ना पड़ेगा। दैट मीन्स हमारा प्रोग्राम सोका का ही बन चुका है। ठीक है, यहाँ रुकने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि अभी बॉडी इतना टायर्ड नहीं हुआ है कि यहाँ रुका जा सके। तो ये है साचेन। हम साचेन आ चुके हैं और घड़ी में 1:10 हो रहे हैं और ऑलमोस्ट हम चल चुके हैं 9 किलोमीटर। और सवेरे हम लोग स्टार्ट किए ऑलमोस्ट 9 से 9:30 के बीच में, 9 to 9:30 वी हैव स्टार्टेड ट्रेकिंग फ्रॉम यक्सम at about 9 to 9:30 in between. So and we have reached to Sachen at 1:10 PM. अभी हमारा बॉडी स्ट्रेंथ है और हम अभी ट्रैवल कर सकते 3 घंटा, अगर 3.5 घंटा और ट्रैवल करते 3.5-4 घंटा तो हम पहुंच जाएंगे सोका। तो मैं अभी गाइड हमारा अभी पीछे रह गया, वो आया नहीं है। वो जैसे आता है तो वी विल डिसाइड कि हमें आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, आगे का रूट कैसा है नहीं है, ये एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है, उन्हीं को पता है। तो आई एम वेटिंग फॉर हिम। यहाँ पर साचेन में वेट करते हैं, साचेन कैंप में, और देखते हैं आगे क्या होता है। पर मेरा अपना बॉडी कहता है कि चल आगे चल और शोका में रुक।
अभी तक तो धूप छांव का खेल चल ही रहा था, परंतु उधर दूर पहाड़ों के उस पार भारी बादलों का जमावड़ा होता दिख रहा था। एक अजीब सी हलचल थी बादलों में, जिस पर हम सबकी निगाहें बनी हुई थी। इस तरह का बादलों का जमावड़ा बहुत कुछ अच्छा संकेत तो नहीं दे रहा था, परंतु हमारा दिल और दिमाग पॉजिटिव वाइब में ही था, इसीलिए शंकाओं को हमने अपने दिमाग में ठहरने ही नहीं दिया। परंतु इसी बीच भारी बारिश शुरू हो गई थी। हमने अपने रेनकोट का सहारा ले लिया और आगे बढ़ चले। रास्ते में पड़ने वाले वाटरफॉल्स पूरी तरीके से रिचार्ज दिख रहे थे, पर वे इतने मनोरम थे कि भारी बारिश के बीच में भी हमने रुककर इनका आनंद लिया। यह एक बेहद ही खूबसूरत पल था। बेहद खूबसूरत वाटरफॉल का आनंद लेने के बाद जब हम आगे बढ़े तो हमारी मुलाकात हुई ट्रेकर्स के एक ग्रुप से, जो सभी वेस्ट बंगाल से गोइचिला ट्रेक करने के लिए आए हुए थे। আমার নাম প্রশান্ত শীল ফ্রম ক্যালকাটা। আমি দীপ কুমার দাস, আমিও কলকাতা থেকে এসেছি। আমি অরূপ কুমার সরকার ফ্রম ব্যারাকপুর। আমি পবিত্র সাঁতরা, আমি হাওড়া থেকে এসেছি। আর অল फ्रॉम जीआरसी ट्रेकर्स एसोसिएशन। हम सब जा रहे हैं गोचला और जोंगली टॉप को जाने के लिए, फतेह करने टारगेट करके। आई विश देम ऑल द बेस्ट। थैंक यू मिस्टर भट्टाचार्य। लेकिन इसी दौरान हमने पाया कि पहाड़ी नदी अपना भीषण रौद्र रूप दिखाने लगी थी। जल के इस अचानक बढ़ी हुई अत्यधिक तेज प्रवाह को हमने समझने की कोशिश की तो हमें इतना ही समझ में आ गया था कि अब तुरंत हमें किसी नज़दीकी सेफ स्पॉट में हॉल्ट करना ही होगा। अपने आज के यात्रा को तुरंत विराम देने का समय शायद अब आ चुका था। एग्जैक्ट 4 PM 4 बजे हम लोग बाकिम पहुँचे हैं। हम साचेन रुकने का प्रोग्राम किए थे बीच में, पर साचेन हम रुके नहीं, साचेन से आगे बढ़ गए सोका जाने के लिए। पर सोका जाने के लिए काफ़ी परेशानी हो जाता क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट और 2 किलोमीटर है सोका। तो हम लोग यहीं बाखिन करके एक पॉइंट है, उस बाखिन में हम लोग रुक गए हैं और आज रात हम यहीं हॉल्ट करेंगे। सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ हम लोग के लिए ये हो गया कि रास्ता भर हमको बारिश का सामना करना पड़ा और हम लोग ऊपर से नीचे पूरा गीला हो गए, पूरे ड्रेंच्ड हो गए। मतलब इतनी बारिश हुई है कि हम बीच में कहीं भी कैमरा निकाल के अपना शूटिंग तक नहीं कर पाए। कंप्लीट डार्क हो चुका है एकदम बादल से, मतलब एक्सट्रीम लेवल की बारिश अभी हो रही है और ये कंप्लीट इसमें भीगते हुए आए हैं तो इसके कारण थोड़ी सी परेशानी हुई है। जूते वगैरह सभी भीग गए हैं, कपड़े वगैरह सभी हमारे भीग चुके हैं। तो हम यहाँ बाकिम आके अभी बाकिम के जो एक छोटा सा ये रेस्ट हाउस है, इसमें रुकेंगे। यहाँ बिजली वगैरह का कोई जुगाड़ नहीं है, यहाँ बिजली नहीं रहती है रात में। यहाँ एक केयर टेकर है जो अभी फ़िलहाल नहीं है, वो थोड़ी देर में आएगा, तब हम इसमें घुसेंगे और तब तक हम यहाँ बाहर में एक शेल्टर में बैठ के पूरे क्लोथिंग्स चेंज कर रहे हैं क्योंकि कम्प्लीटली सब वेट हो चुका है, कम्प्लीटली भीग चुका है हमारा पूरा। तो हम लटका दिए हैं अपना जो भी है क्लोथिंग्स यहाँ पर। तो ये हालत है। मतलब हमारा ये जो हम जब साचेन से निकल के बाकिम तक आने में हमको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, वो इसलिए क्योंकि पूरा रास्ता जो है पानी हो गया और कीचड़ से भर गया, स्लिप कर रहा है काफ़ी, और नदी भी उफान पे था और कुछ जगह पहाड़ी भी धंस रहा था। तो एक थोड़ा सा रिस्क जैसा हो गया है। तो अभी यहाँ का हालत बहुत ही गंभीर है। चारों तरफ ज़बरदस्त बारिश चल रही है और हम उस बारिश में भीगते हुए यहाँ तक आए हैं। अभी हमको मौका मिला है अपना कुछ बदलने का ड्रेस, और थोड़ा ठंडा भी लग रहा था तो मैंने हाफ जैकेट निकाल के पहन लिया है। ये जो रास्ता हम आए हैं काफ़ी रिस्क जैसा इसलिए लगा क्योंकि कंप्लीट बारिश हो रही है और हम बारिश से भीगे और इस बीच यहाँ लीचेस बहुत हैं। लीच जिसको बोलते हैं, वो खून चूसता है, वो कब अंदर घुस जाता है कपड़े के अंदर पता नहीं चलता है। थोड़ी देर बाद जब खुजली होती है तब समझ में आता है कि वो लीच खून चूसना ऑलरेडी चालू कर दिया है। तो एक लीच हमारे पेट में भी आ गया, पता नहीं कैसे, जबकि हम ऊपर से नीचे फुल पहने हुए थे, रेनकोट पहने हुए थे। मुझे भी लगा कि क्या यार खुजली क्यों हो रही है इतनी। तो जब हटा के देखा तो वो एक लीच थी इतनी बड़ी,
हमारे गाइड ने उसको खींच के निकाला, मतलब एकदम अच्छा से खींचना पड़ता है, नहीं तो वो ऐसा चिपक जाता है बॉडी के साथ, ऐसा घुस जाता है कि वो निकलना नहीं चाहता, पूरा खून चूसता रहता है। तो उन्होंने उस लीच को खींच के निकाला। अभी हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं और ये है बाहर का नज़ारा। बिल्कुल अंधेरा जैसा स्थिति है, जब सिर्फ 4 ही बज रहे हैं, मतलब 4 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं। हम वहाँ पहुँच गए थे 2 बजे, यहाँ बाकिम तक आने में 2 घंटे लग गए। हमको लगता है इसको 1 घंटे या 1.5 घंटे में हम कवर कर लेते, लेकिन ये जो बारिश है, कंटिन्यूस बारिश होने के कारण वो नहीं कर पाए। वो जूते भी पूरे गीले हो गए, चलने में काफ़ी कठिनाई, और ये कंटिन्यूस अपहिल है, और अपहिल होने के कारण काफ़ी कठिनाई हुई है। एनीवे, तो हम पहुँच गए हैं। आज रात अच्छे से बिताना है यहाँ, और फिर कल सवेरे हम थोड़ा जल्दी अर्ली निकलेंगे। 6:30 बजे हमको निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद का जो ट्रैवल है वो है तो 10 किलोमीटर, पर उसमें कंप्लीट 8 से 9 घंटा लग सकता है। तो और अल्टीट्यूड है, गेनिंग अल्टीट्यूड है, मतलब एकदम से ऊपर चढ़ते जाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा वो ट्रैक। हम सवेरे चालू करेंगे, कोशिश करेंगे तक जोंगरी तक पहुंचने की कल। अभी हम चूँकि आज एक्चुअल हमारा प्रोग्राम था सोका तक जाने का, तो सोका तो हम नहीं पहुँच पाए। सोका नहीं पहुँच पाए, 2 किलोमीटर रह गया, तो वो 2 किलोमीटर भी हमको कल ही कवर करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर हमको कल कवर करना पड़ेगा, 8 से 9 घंटा लगातार चढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरीके की बारिश होती रही तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हमारा ट्रैक। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी बारिश ना दे, प्लीज़ हमारा ट्रैक कंप्लीट करने दे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, रास्ता बहुत ही दिक्कत भरा हो जाएगा। एनीवे, वी कैन ओनली प्रे टू गॉड। हम कुछ नहीं कर सकते, ये नेचुरल से जुड़ा हुआ, तो हमारा इसमें कोई हाथ नहीं। हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं और भगवान से दुआ कर सकते हैं कि भाई हमको सही अपने डेस्टिनेशन पे जो टारगेट है हमारा उसको कंप्लीट करने के लिए दे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थोड़ा सा देख लेते हैं बाकिम को भी, इसका गेस्ट हाउस को भी। यहाँ खाना बन रहा है बाकिम में। ये तैयारी हो गई है चिकन की। हाँ, ओके, मसाला कट गया है, प्याज, लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर, ये टर्मरिक। हाँ,